हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्रामा दुनिया। अपनी चाय कॉफ़ी लेकर एकदम आराम से बैठ जाओ, क्योंकि जब नागिन सीज़न 1 की महासफलता के बाद मेकर्स शांत नहीं बैठे तो वो लेकर आए नागिन सीज़न 2। इस बार कहानी सिर्फ बदले की नहीं थी, बल्कि इस बार धोखा देने वाले अपने ही थे। नए विलेंस की फौज थी और शॉक का लेवल डबल था। मोनी रॉय इस सीजन में डबल रोल में थी, माँ शिवन्या और बेटी शिवांगी के रूप में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नागिन कहानी का पार्ट 2, इंतकाम की आग और नया सैलाब। कहानी आगे बढ़ती है जब सीजन 1 के अंत में हमारी शिवन्या अपनी इच्छाधारी नागिन की शक्तियाँ खोकर एक आम इंसान बन गई थी। अब 25 साल बीत चुके हैं। शिवन्या और ऋतिक अपनी खूबसूरत जवान बेटी शिवांगी के साथ एक दूर दराज के गांव में छिपकर रह रहे हैं। क्योंकि शिवन्या नहीं चाहती कि उसकी बेटी कभी नागिन बने। इच्छाधारी नागवंश का नियम है कि जब तक लड़की 25 साल की नहीं हो जाती, उसे खुद नहीं पता चलता कि वो नागिन है। शिवन्या चाहती है कि शिवांगी की 25वीं सालगिरह से पहले उसकी शादी किसी आम इंसान से हो जाए, ताकि ये नागिन वाला चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाए। इसी बीच एंट्री होती है हमारे नए हीरो रॉकी निकुंज की। रॉकी एक बहुत बड़े अमीर घराने का लड़का है, जो शिवांगी को देखते ही अपना दिल हार बैठता है। दोनों में प्यार हो जाता है, शादी की बात पक्की होती है। लेकिन ट्विस्ट देखो, रॉकी किसी और का नहीं, बल्कि हमारी पुरानी दुश्मन शेषा, जो अब रुचिका बनकर घूम रही है, का मंगेतर था। शेषा पाताल लोक से छूटकर आ चुकी है और अपनी ढलती उम्र को छुपाकर रॉकी के पीछे पड़ी है। और जैसे ही शेषा को पता चलता है कि रॉकी की दुल्हन शिवन्या की बेटी है, वो अपनी पुरानी मालकिन को फ़ोन लगाती है। और वो मालकिन कौन है? हमारी महावैम्प यामिनी रहेजा। हाँ भाई, वो मरकर भी वापस आ गई, व्हीलचेयर पर बैठकर ओवर एक्टिंग करने और चिल्लाने कि अरे मेरी छर्री। अब आता है शो का सबसे पहला और दिल दहला देने वाला महाशॉक मोमेंट, हमारी पहली नागिन यानी शिवन्या की मौत। शादी वाले दिन यामिनी, शेषा और उनके नए मददगार, जिसमें रॉकी का पूरा परिवार शामिल है, डाकुओं का वेश बनाकर शिवन्या के घर पर हमला कर देते हैं। ऋतिक पहले ही मर चुका होता है और अब ये सब मिलकर बेचारी बूढ़ी और बेसहारा शिवन्या को चारों तरफ से घेर लेते हैं। शिवन्या अपनी बेटी शिवांगी को बचाने के लिए अकेले ही उन सब से भिड़ जाती है, लेकिन वो पांचों मिलकर शिवन्या पर तलवारों और खंजरों से बेरहमी से वार करते हैं। शिवन्या लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर जाती है और दम तोड़ देती है। दूर छिपी मासूम शिवांगी अपनी माँ का ये खौफनाक कत्ल अपनी आंखों के सामने होते हुए देखती है। उसे लगता है कि इन सब कातिलों के साथ उसका होने वाला पति रॉकी भी मिला हुआ था। शिवांगी का दिल टूटकर बिखर जाता है और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफरत भर जाती है। माँ की मौत के गम में तड़पती शिवांगी दौड़ती हुई पंचनेर के उसी पुराने शिव मंदिर पहुँचती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है गुरुदेव से, और ठीक उसी रात शिवांगी पूरे 25 साल की हो जाती है। फिर क्या था? आसमान में बिजलियाँ कड़कती है और हमारी मासूम शिवांगी बदल जाती है एक महाखतरनाक जहरीली इच्छाधारी नागिन में। अब उसका रूप बदल चुका था, उसकी शक्तियाँ जाग चुकी थी और उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपनी माँ के हर एक कातिल से चुन चुन कर खूनी बदला लेना। शिवांगी अपना इंतकाम शुरू करने के लिए रॉकी के सामने बेचारी होने का नाटक करती है। रॉकी, जो अपनी माँ की चालों से अनजान है, वो शिवांगी को संभालता है और उससे शादी कर लेता है। अब शिवांगी आ चुकी है सीधे दुश्मनों के गढ़ यानी रहेजा हाउस में। यामिनी और शेषा को लगता है कि ये तो सीधी सादी लड़की है, इससे क्या पता कि ये रोज़ रात को उनके कमरे के बाहर फन फैलाकर बैठती है। शिवांगी के पास अब उन 8 कातिलों की लिस्ट थी जिन्होंने उसकी माँ को मारा था। वो एक एक करके रॉकी के कजिन्स और चाचाओं को निशाना बनाना शुरू करती है, कभी छज्जे से गिराकर, कभी खाने में जहर देकर, तो कभी सीधा ढसकर। वो मौत का ऐसा नाच शुरू करती है कि रहेजा हाउस में हड़कंप मच जाता है। इस दौरान शेषा को शक हो जाता है कि घर में कोई और नागिन है। दोनों बहनों के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू होता है।
शेषा बार बार रॉकी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन शिवांगी अपनी मायावी शक्तियों से हर बार शेषा का पोपट बना देती है। लेकिन इस बदले की आग में शिवांगी अकेली नहीं थी। कहानी में एंट्री होती उसके सबसे बड़े मददगारों की। पहली बार नागिन की दुनिया में शामिल होते हैं इच्छाधारी गिद्ध और नेवले। सहगल और रहेजा परिवार की रक्षा करने और नागमणि चुराने के लिए यामिनी हाथ मिलाती है इच्छाधारी गिद्धों और तांत्रिकों से। ये गिद्ध आसमान से उड़कर आते हैं और सांपों के जानी दुश्मन होते हैं। जब ये गिद्ध और विलेन मिलकर शिवांगी को घेर लेते हैं और उसे जान से मारने वाले होते हैं, तब एंट्री होती है शिवांगी के सबसे बड़े रक्षक और मददगार रुद्र की। रुद्र भी एक इच्छाधारी नाग होता है जो रहेजा परिवार से अपना पुराना बदला लेना चाहता है। रुद्र और शिवांगी हाथ मिला लेते हैं। रुद्र हर मुसीबत में शिवांगी की ढाल बनता है। कभी खुद का रूप बदलकर कातिलों को फंसाता है, तो कभी उन खतरनाक गिद्धों से आसमान में खूनी जंग लड़ता है। दोनों मिलकर यामिनी और शेषा की नाक में दम कर देते हैं। जब यामिनी देखती है कि उसके बंदे गाजर मूली की तरह कट रहे हैं, तो वो बुलाती है महिष्मती साम्राज्य की रानी अवंतिका को, जो एक मधुमक्खी होती है। अवंतिका के साथ साथ एक दोमुही नागिन भी आ जाती है। खेल बहुत बड़ा हो चुका था। शिवांगी अपनी सूझबूझ से अवंतिका का घमंड भी चूर चूर कर देती है, लेकिन तभी मेकर्स ने फेंका सीजन 2 का सबसे बड़ा परमाणु बम। पता चलता है कि रॉकी कोई आम इंसान नहीं है, वो खुद नागवंश का एक बहुत बड़ा वारिस है। रॉकी के अंदर की शक्तियाँ जागती है और वो बन जाता है एक इच्छाधारी नाग। अब सोचो, बीवी नागिन, पति नाग और दोनों एक दूसरे के सच से अनजान। फाइनल क्लाइमेक्स में सारी सच्चाई सामने आ जाती है। रॉकी को पता चलता है कि उसकी बड़ी माँ यामिनी ही असली कातिल है। रॉकी और शिवांगी एक हो जाते हैं। दोनों मिलकर शिव मंदिर में वो तांडव मचाते हैं कि देखने वालों की रूह कांप जाए। शेषा को उसकी गद्दारी की सजा मिलती है और यामिनी को शिवांगी सीधे मौत के घाट उतार कर अपनी माँ का आखिरी बदला पूरा करती है। नागमणि एक बार फिर महफूज हो जाती है। दर्शकों को लगता है कि चलो भाई, फाइनली हैप्पी एंडिंग हो गई। लेकिन तभी आता है शो का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स, शॉक। जैसे ही शिवांगी रॉकी के गले लगती है, रॉकी अचानक पीछे से शिवांगी की पीठ में खंजर घोंप देता है। शिवांगी शॉक में चली जाती है। वो पूछती है, रॉकी तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वहाँ एंट्री होती है रॉकी के पिता की, जो हुबहू ऋतिक जैसा दिखता है। रॉकी कहता है कि उसने अपनी माँ का बदला लेने के लिए ये नाटक किया था। शिवांगी तड़पते हुए, रोते हुए उसी शिव मंदिर के फर्श पर दम तोड़ देती है, इस कसम के साथ कि वो अपने इस अधूरे इंतकाम और इस भयानक धोखे का बदला लेने दोबारा जन्म लेगी। और इसी दर्दनाक और सस्पेंस भरे मोड़ पर खत्म होता है नागिन सीजन 2। तो दोस्तों, ये था सीजन 2 का वो शौक जिसने फैंस को हिलाकर रख दिया था। तुम्हें क्या लगता है, रॉकी ने सच में धोखा दिया था या इसके पीछे कोई और कहानी थी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। अगर वीडियो मज़ेदार और कड़क लगी हो तो अपने इस चैनल ड्रामा दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी धमाकेदार शो की गॉसिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।